हेलो एवरीवन। हमने यूनिट थर्ड पढ़ लिया था, ठीक है। एंड आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जो है आपका माइक्रोस्कोपी, है ना, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो क्या है इंट्रोडक्शन, देखो, माइक्रोस्कोपी इज़ ए साइंटिफिक टेक्निक यूज्ड टू observe very small object that cannot be seen with the naked eye by using a microscope. ओके मतलब कि माइक्रोस्कोपी क्या है। देखो, माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं जो नॉर्मल आइज़ से विजिबल नहीं होती। छोटी चीज़ों मतलब आपका है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, अच्छे से समझिएगा। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वाई डू वी नीड ए माइक्रोस्कोप, मतलब कि ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन क्या है। देखो फिर से समझो, माइक्रोस्कोप क्या है। देखो हाँ, हमें क्यों ज़रूरत है माइक्रोस्कोप की, है ना। देखो क्या है कि ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन लिमिट होती है ना, इसीलिए बहुत छोटी स्ट्रक्चर नहीं दिख पाती, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है और रिजोल्यूशन इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप से उनका शेप और अरेंजमेंट देखा जा सकता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ माइक्रोस्कोप की, तो क्या है, देखो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट मेनली 17वीं सेंचुरी में हुआ, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या हो गया आपका, स्मॉल यानी छोटा, स्कोप मतलब हो गया टू सी मतलब कि देखना, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या हो गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने वाला इंस्ट्रूमेंट, ओके। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ेस मतलब कि डिजीज़ेस को जल्दी आइडेंटिफाई करना, ठीक है। डिजीज़ेस को क्या है, जल्दी आइडेंटिफाई करना, मतलब कि माइक्रोस्कोपी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेनी डिजीज़ेस जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है या पैरासाइट है ना, इन सब के कारण से होती है, ठीक है। जैसे ब्लड स्मीयर में मलेरिया पैरासाइट को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। और स्पूटम सैंपल में बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, है ना। फिर क्या है आपका, यूज टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट। मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप और स्ट्रक्चर बताता है ना, क्योंकि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया के लिए क्या है, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, ईटीसी, ओके। और फंजाई के लिए क्या है, यीस्ट हो गया और फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बढ़िया यूनिट हैं, ओके, तो टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया, शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी से सेल्स की साइज़, शेप, अरेंजमेंट ये सब ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे ब्लड सेल्स में क्या है, आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप और डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर क्या है, फर्दर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ओके। मतलब कि माइक्रोस्कोप रिसर्च में इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स के बिहेवियर को
स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यू मेडिसिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी, ठीक है। फिर क्या है, यूज़फुल इन टीचिंग एंड रिसर्च। हाँ, मतलब कि स्टूडेंट माइक्रोस्कोप से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टूडेंट्स बैक्टीरिया स्लाइड्स ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो क्या समझा आपने कि माइक्रोस्कोपी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का फंडामेंटल टूल है, ठीक है। हाँ, विदाउट माइक्रोस्कोपी मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। विदाउट माइक्रोस्कोपी मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है ना। जैसे इन्फेक्शन के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपी का यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब कि क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, सिंगल लेंस होता है, ठीक है। देखो, माइक्रोस्कोप को मेनली उनकी वर्किंग प्रिंसिपल, मैग्नीफिकेशन और यूज़ के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मेन टाइप्स हैं आपके सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं आपके, TEM और SEM। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब कि क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ होता है। जैसे आपका एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इनका प्रिंसिपल समझो क्या है कि ये जो है कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये लो मैग्नीफिकेशन होती है, यूजुअली 2 से 2 गुना से 10 गुना तक, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, बट हाँ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपने शॉर्ट नोट में नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, सिर्फ एक लेंस होने का कारण इनलार्जमेंट लिमिटेड होता है। यूजेस क्या क्या हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना, जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट है, प्लांट पार्ट्स हो गए, और क्या यूजेस हो गया आपका, बेसिक लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल डिज़ाइन, इजी टू यूज़ है और लो कॉस्ट है। हाँ, लिमिटेशंस भी है कुछ, जैसे कि हाई मैग्नीफिकेशन नहीं देता, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया सिंपल माइक्रोस्कोप से क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। सेकंड क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, दो लेंस सिस्टम होते हैं, है ना। 2 लेंस सिस्टम्स होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आपका आईपीस लेंस, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसे कंपाउंड यानी कि कंबाइंड, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इनका प्रिंसिपल समझे तो क्या है कि लाइट स्पेसिमेन से पास होती है और लेंसेज इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। क्या है कि देखो, 2 लेंसेज मिलकर इमेज को बहुत क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, है ना। मेन पार्ट्स हमने क्या अभी को पढ़ा, आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो आई पीस लेंस है उनका फंक्शन है, ऑब्जर्वर इस लेंस से देखता है क्योंकि फाइनल मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। फिर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। इनका फंक्शन क्या है, स्पेसिमेन की प्राइमरी इमेज बताता है, ठीक है। हाँ, इसके भी टाइप्स होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा।
लो पावर ऑब्जेक्टिव, हाई पावर ऑब्जेक्टिव, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है। स्टेजेस में क्या है, हाँ स्टेज इनका फंक्शन है स्लाइड को होल्ड करता है क्योंकि स्पेसिमेन स्टेबल रहता है। फिर है आपका कंडेंसर, इनका फंक्शन है लाइट को स्पेसिमेन पर फोकस करता है। ठीक है। और एक है आपका मिरर या फिर लाइट सोर्स बोलते हैं उसे, उनका फंक्शन है इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये मैंने बताया मेन पार्ट्स क्या क्या है, आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, कंडेंसर, मिरर या लाइट सोर्स। ओके। यूजेस क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया ऑब्जर्वेशन के लिए, फंजाई स्टडी के लिए, पैथोलॉजी में ब्लड सेल्स ऑब्जर्वेशन के लिए, बायोलॉजी में क्या है सेल स्ट्रक्चर स्टडी के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड स्मीयर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को देखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, इसीलिए ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, है ना, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बेटर रिजोल्यूशन। ठीक। मैग्नीफिकेशन क्या है इनका, वेरी हाई मैग्नीफिकेशन, है ना, कैन ऑब्जर्व क्या क्या, वायरसेस, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन के थ्रू पास होती है। ठीक है। फंक्शन क्या है इनका कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। यूजेस क्या क्या हैं, वायरस स्ट्रक्चर स्टडी, सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल स्ट्रक्चर देखना। लिमिटेशन भी है जैसे कि स्पेसिमेन डेड होना चाहिए, प्रिपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा TEM, अब हम देखेंगे SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनका प्रिंसिपल क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन की सरफेस को स्कैन करती है। ठीक है। फंक्शन क्या है कि सरफेस का 3D इमेज प्रोवाइड करता है। यूजेस की बात करें तो सरफेस मॉर्फोलॉजी स्टडी के लिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की आउटर सरफेस देखना। ठीक है। अब देखो TEM और SEM एक बार और समझ लो। TEM में क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखता है, और जो SEM है वो सरफेस स्ट्रक्चर देखता है। ठीक। जो TEM है वो 2D इमेज में है, और जो SEM है वो 3D अपीयरेंस हो गया। ठीक। और जो TEM है वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू जाता है, और SEM क्या है, सरफेस स्कैन करता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। देखो इस माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट डाइज और UV लाइट का यूज़ होता है। ठीक है। फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस UV लाइट एब्जॉर्ब करके ब्राइट एज इमिट करते हैं। ठीक है। क्योंकि डाई लगे स्ट्रक्चर ग्लो करते हैं, इसीलिए आइडेंटिफाई करना इजी होता है। यूजेस क्या क्या है इनका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल डायग्नोसिस, इम्यूनोलॉजी स्टडीज़ हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्लूरेसेंट स्टेन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, है ना। एडवांटेज क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है। हाँ लिमिटेशन भी है जैसे कि स्पेशल स्टेन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फेज कंट्रास्ट
माइक्रोस्कोप, देखो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप लिविंग सेल्स को बिना स्टेनिंग ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइट के फेज डिफरेंसेस को इमेज कंट्रास्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सेल्स नॉर्मल लाइट में डिफ़िकल्ट टू सी होते हैं, है ना। फेस कंट्रास्ट उनको विजिबल बनाता है। यूजेस क्या क्या हैं, लिविंग सेल स्टडी हो गया, सेल मूवमेंट स्टडी है, सेल कल्चर ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, एडवांटेज भी हैं जैसे कि सेल्स को किल नहीं करना पड़ता, स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो जो माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा सिंपल का मेन यूज़ क्या था, बेसिक ऑब्जर्वेशन। कंपाउंड का यूज़ क्या था, बैक्टीरिया सेल्स, शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। TEM का यूज़ क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर, और SEM का यूज़ क्या था, सरफेस स्ट्रक्चर। फ्लोरेसेंस का यूज़ है स्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फेस कंट्रास्ट का यूज़ है लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं, हम फिर से एक बार और समझते हैं इसको। देखो समझो फिर से एक बार और। माइक्रोस्कोप क्या है आपको पता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, डिफरेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ डिफरेंट सिचुएशन में होता है। एग्ज़ाम्पल से समझो कि अगर हम एक बैक्टीरिया को देखें तो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप उसको इनलार्ज करके उसका शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर दिखा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है बच्चे, कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक बेसिक माइक्रोस्कोप है जिसमें सिर्फ एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास रखा जाता है तो लेंस उसकी बड़ी विजुअल इमेज बनाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को बेंड करता है और इमेज को मैग्नीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसको भी समझो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस सिस्टम होते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस लेंस है। ठीक, इसीलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वर्किंग क्या क्या है इनका, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमेन की पहली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। सेकंड स्टेप में क्या है कि आईपीस लेंस उस इमेज को और बड़ा करता है ना, जिससे क्या है, जिससे फाइनल इमेज बहुत मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, हाँ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इनका काम है स्पेसिमेन को पहली बार मैग्नीफाइंग करता है। ठीक है, इनके भी टाइप्स हैं, मैंने बताया लो पावर ऑब्जेक्ट, हाई पावर ऑब्जेक्ट, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। फिर क्या है आपका आई पीस लेंस, ये मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई पीस लेंस में क्या है, इनका काम फाइनल इमेज को और मैग्नीफाई करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर इसी लेंस से इमेज देखता है। स्टेज में क्या है कि स्लाइड को होल्ड करता है ना, स्लाइड जो है मूव नहीं करेगी तो क्लियर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। फिर है आपका कंडेंसर, कंडेंसर का काम क्या है, लाइट को स्पेसिमेन पर फोकस करता है। ठीक है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन से इमेज क्लियर होती है। ठीक है,
यूजेस कहाँ कहाँ है, माइक्रोबायोलॉजी में, हेमाटोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में टिश्यू स्टडी करोगे, हेमाटोलॉजी में ब्लड सेल्स स्टडी करोगे, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि ब्लड स्मेयर में मलेरिया पैरासाइट आइडेंटिफाई करना। ओके, फिर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग क्या है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में लाइट, स्पेसिमेन, लेंस, इमेज। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम, देन स्पेसिमेन, देन मैग्नेटिक लेंस एंड देन इमेज। ठीक है, अगर हम पूछें कि वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव मोर मैग्नीफिकेशन, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लाइट से बहुत छोटी होती है। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इनका, वायरस स्टडी है, सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी हो गया, मॉलिकुलर लेवल रिसर्च हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमने 2 टाइप पढ़े हैं, TEM मतलब कि ट्रांसमिशन मीन्स पास थ्रो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन के अंदर से पास करती है। ठीक है, शोज़ क्या क्या, सेल्स के इंटरनल पार्ट्स, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं। यूजेस क्या क्या हैं, वायरस और सेल स्ट्रक्चर स्टडी के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा SEM। तो SEM मतलब क्या हो गया कि स्कैनिंग मीन्स सरफेस को स्कैन करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन की सरफेस पर मूव करती है। ठीक है, शोज़ क्या क्या, सरफेस का 3D इमेज। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया की आउटर सरफेस। यूजेस क्या क्या है इनका, सरफेस मॉर्फोलॉजी स्टडी और डिटेल शेप ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आपका फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट डाई और यूवी लाइट यूज़ होता है। वर्किंग क्या है इनका, स्पेसिमेन पर फ्लोरेसेंट स्टेन लगाते हैं, यूवी लाइट देते हैं, स्टैंड पर ग्लो करता है, स्टैंड पार्ट क्या है वो ग्लो करता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करके ब्राइट लाइट रिलीज़ करता है। ठीक है, यूजेस क्या क्या हैं, डिजीज़ डायग्नोसिस और इम्यूनोलॉजी। डिजीज़ डायग्नोसिस जैसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना, और इम्यूनोलॉजी मैंने क्या बताया, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टडी। ठीक है, ये सारे यूजेस हैं। एडवांटेज क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ईजिली आइडेंटिफाई होता है। ओके, नेक्स्ट है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मतलब कि देखो क्या है, ये जो माइक्रोस्कोप है ये लिविंग सेल्स को बिना स्टेन किए देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप लिविंग सेल्स को बिना स्टेन किए देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, देखो लिविंग सेल्स क्या है, लिविंग सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिविंग सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि लाइट उनके थ्रू ईजिली पास हो जाती है, इसीलिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप लाइट डिफरेंस को कंट्रास्ट में चेंज करता है। ठीक है, यूजेस क्या क्या हैं, लिविंग बैक्टीरिया ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल मूवमेंट स्टडी के लिए, सेल कल्चर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, सेल कल्चर मॉनिटरिंग, तो ये सारे यूजेस थे। एडवांटेज क्या है कि सेल को किल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम फिर से शॉर्ट में समझें कि सिंपल माइक्रोस्कोप ये किस लिए यूज़ होता है, बेसिक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो सेल्स एंड बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, जो TEM है वो सेल के अंदर की डिटेल्स के लिए, और SEM सरफेस डिटेल के लिए, और जो फ्लोरेसेंस है वो स्पेशल स्टेन्ड ऑर्गेनिज्म के लिए, और फेस कंट्रास्ट क्या है वो किस लिए यूज़ होता है, लिविंग अनस्टैंड सेल्स के लिए। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 2 बार बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा यूनिट 4 क्या है, माइक्रोस्कोपी, इसका इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स क्या हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ा इसको।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट्स हैं आपके, ऑप्टिकल पार्ट्स हैं, मैग्नीफिकेशन हो गया, रेजोल्यूशन है, ठीक है, केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सब भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए आज जो है यहीं तक रखते हैं, ओके। ठीक है क्लास, थैंक यू।